नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइकोलॉजी जोन में। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना था कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत शब्दों से नहीं, बल्कि सम्मान, समझ और भरोसे से होती है। हमने ये भी समझा कि किसी को प्रभावित करने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है खुद को एक बेहतर इंसान बनाना। लेकिन अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश किए ही सबका सम्मान और भरोसा जीत लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर संभव कोशिश करने के बाद भी लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाते? क्या इसका राज सिर्फ चेहरा है? क्या पैसा? क्या स्टाइल? या फिर इसके पीछे हमारे मन और व्यक्तित्व का कोई गहरा मनोविज्ञान छिपा है? आज के इस भाग में हम उसी रहस्य को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कि आकर्षक व्यक्तित्व आखिर बनता कैसे है, कौन सी आदतें आपको भीड़ से अलग बनाती हैं, और क्यों लोग कुछ व्यक्तियों के साथ खुद को सुरक्षित, सहज और सम्मानित महसूस करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये सीख आपकी सोच ही नहीं, बल्कि आपके रिश्तों को देखने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल दे। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी लड़की को बहुत पसंद किया, लेकिन जब उससे बात करने गए तो शब्द ही नहीं निकले? या फिर आपने घंटों सोचकर एक मैसेज लिखा और उसने सिर्फ ओके या थैंक यू लिखकर जवाब दे दिया? उस पल ऐसा लगता है शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग बातचीत इसलिए खराब नहीं करते क्योंकि वे बुरे इंसान होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सामने वाले को समझने से पहले उसे प्रभावित करने की कोशिश करने लगते हैं। यहीं से सारी गलती शुरू होती है। इंसान शब्द नहीं, भावनाएं याद रखता है। मनोविज्ञान कहता है, जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हमारा दिमाग सबसे पहले उसके कपड़ों को नहीं, उसकी डिग्री को नहीं, उसके पैसों को नहीं, बल्कि उसके व्यवहार को महसूस करता है। क्या वो सम्मान से बात करता है? क्या वो मेरी बात सुनता है? क्या मैं उसके साथ सहज महसूस करता हूं? अगर इन सवालों का जवाब हां हो तो रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। सबसे बड़ी गलती, हर समय उपलब्ध रहना। कुछ लड़के सोचते हैं, अगर मैं हर मिनट मैसेज करूंगा, हर स्टेटस पर रिप्लाई दूंगा, हर फोटो पर कमेंट करूंगा, तो सामने वाला मुझे ज्यादा पसंद करेगा। लेकिन कई बार ऐसा व्यवहार सामने वाले को दबाव जैसा महसूस हो सकता है। किसी भी रिश्ते में दोनों लोगों को अपनी अपनी जगह और समय चाहिए होता है। सम्मान का मतलब सिर्फ अच्छे शब्द नहीं, बल्कि सामने वाले की सीमाओं का सम्मान करना। बातचीत का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? बातचीत का उद्देश्य किसी को प्रभावित करना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना होना चाहिए। अगर हर बार आपका लक्ष्य सिर्फ ये हो कि सामने वाला आपको पसंद करे, तो आपकी हर बात में घबराहट दिखाई देगी। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सिर्फ एक अच्छी और सम्मानजनक बातचीत हो, तो आप ज्यादा स्वाभाविक महसूस करेंगे। अपनी जिंदगी को मत भूलिए। बहुत से लोग किसी एक व्यक्ति को पसंद करने के बाद अपनी पढ़ाई, अपने सपने, अपनी सेहत और अपने परिवार तक को नजरअंदाज करने लगते हैं। याद रखिए, कोई भी स्वस्थ रिश्ता आपकी पूरी पहचान नहीं बनना चाहिए। आपकी अपनी पहचान, आपके लक्ष्य और आपका आत्मसम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर सामने वाला मना कर दे तो यह सुनना आसान नहीं होता, लेकिन हर इंसान को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। किसी का नहीं सुनना आपकी कीमत तय नहीं करता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस व्यक्ति की पसंद अलग है। परिपक्व इंसान वही है जो सामने वाले के निर्णय का सम्मान करे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, अगर तुम अपनी मुट्ठी में रेत को बहुत जोर से पकड़ोगे तो क्या होगा? शिष्य बोला, रेत उंगलियों के बीच से निकल जाएगी। गुरु मुस्कुराए। और अगर तुम हथेली को हल्का खुला रखोगे? शिष्य बोला, तो रेत हथेली पर टिक सकती है। गुरु ने कहा, रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जिन्हें जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करोगे, वे दूर हो जाएंगे। जिन्हें सम्मान, धैर्य और भरोसे के साथ समय दोगे, वे स्वाभाविक रूप से मजबूत हो सकते हैं। दोस्तों, असली आकर्षण किसी को बदलने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में है। जब आपका व्यवहार अच्छा होता है, आपकी सोच सकारात्मक होती है, आप अपने लक्ष्य पर काम करते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं,
तो लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। याद रखिए, किसी का दिल जीतने का कोई जादुई तरीका नहीं होता, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने का रास्ता हमेशा खुला रहता है, और वही रास्ता सबसे लंबे समय तक असर छोड़ता है। भाग 4, आकर्षक व्यक्तित्व का मनोविज्ञान। आखिर लोग कुछ लोगों की ओर क्यों खींचे दोस्तों? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही कमरे में बैठे दो लोगों में से एक की तरफ सबका ध्यान अपने आप चला जाता है, जबकि दूसरा इंसान काफी अच्छा होने के बावजूद लोगों की नजरों में नहीं आ पाता? क्या यह सिर्फ चेहरे की खूबसूरती है? क्या यह सिर्फ पैसे हैं? क्या यह सिर्फ महंगे कपड़े हैं? अगर ऐसा होता तो दुनिया में हर अमीर इंसान सबसे ज्यादा पसंद किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। असल वजह कहीं ज्यादा गहरी है। मनोविज्ञान कहता है, इंसान केवल चेहरे से आकर्षित नहीं होता, बल्कि वो उस व्यक्ति के व्यवहार, सोच और भावनात्मक स्थिरता को भी महसूस करता है। इसीलिए कई बार एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति अपने अच्छे स्वभाव की वजह से सबका पसंदीदा बन जाता है, और कई बार बहुत सुंदर या अमीर होने के बावजूद कोई व्यक्ति लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाता। आदत नंबर 1, अपने आप का सम्मान कीजिए। अगर आप खुद को ही महत्व नहीं देंगे तो दूसरे लोग भी आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। इसका मतलब घमंड करना नहीं है। इसका मतलब है अपने समय की कद्र करना, अपने वादे निभाना, अपनी सेहत का ध्यान रखना और अपने आत्मसम्मान को किसी की स्वीकृति पर निर्भर न होने देना। याद रखिए, आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। आत्मसम्मान कहता है मैं अपनी कीमत जानता हूं, अहंकार कहता है मैं सबसे बेहतर हूं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आदत नंबर 2, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। बहुत लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी दुखी हो जाते हैं या हर बात को दिल पर ले लेते हैं। लेकिन भावनात्मक परिपक्वता का मतलब ये नहीं कि आपको कभी दुख नहीं होगा। इसका मतलब है आप अपनी भावनाओं को समझकर सही तरीके से व्यक्त करना सीखते हैं। जब कोई इंसान हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेता है तो लोग उस पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। आदत नंबर 3, दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। यह दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है कि अगर आप किसी को बहुत प्यार देंगे तो वो आपकी पसंद के अनुसार बदल जाएगा। सच्चाई ये है, कोई भी इंसान तभी बदलता है जब वो खुद बदलना चाहता है। इसलिए किसी को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय उसे समझने की कोशिश कीजिए। आदत नंबर 4, अपनी जिंदगी का उद्देश्य बनाइए। अगर आपकी पूरी खुशी सिर्फ एक इंसान पर निर्भर है तो आप हमेशा डर में जिएंगे, डर कि कहीं वो दूर न चला जाए। लेकिन जब आपकी जिंदगी में अपने लक्ष्य, अपने सपने और अपने काम का उद्देश्य होता है तो आप भावनात्मक रूप से ज्यादा संतुलित रहते हैं। यही संतुलन आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बुजुर्ग माली के बगीचे में 2 पौधे थे। पहला पौधा हर दिन शिकायत करता था, मुझे सबसे पहले फल चाहिए, सबसे पहले फूल चाहिए। वो हर समय जल्दी में रहता था। दूसरा पौधा चुपचाप धूप लेता, पानी पीता और धीरे धीरे बढ़ता रसता। कुछ महीनों बाद दूसरे पौधे पर सबसे सुंदर फूल खिले। पहले पौधे ने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? माली मुस्कुराया और बोला, जिसने अपनी जड़ों को मजबूत किया उसी की शाखाएं सबसे ऊंची हुईं। दोस्तों, रिश्तों में भी यही सच है। अगर आपकी जड़ें यानी आपका चरित्र, आपका आत्मसम्मान, आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत मजबूत है तो अच्छे रिश्ते भी समय के साथ मजबूत बनते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो पहले ऐसा इंसान बनिए जिस पर भरोसा किया जा सके। अपनी बातों से नहीं, अपने कर्मों से पहचान बनाइए। अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। और याद रखिए, सबसे आकर्षक व्यक्तित्व वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच ले, बल्कि वो होता है जिसके साथ लोग खुद को सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। यही असली आकर्षण है, यही असली आत्मविश्वास है और यही एक अच्छे इंसान की पहचान है।